t equals to 0, find the current IT flowing through the circuit. Find the current IT flowing through the circuit. Find the current IT flowing through the circuit. 9 ओम है, ये 20 वोल्ट है. फाइंड आउट क्या करना है आपको? करंट. ये ऑप्शन लेने की जरूरत नहीं है. विजिबिलिटी बताओ और ऑडियो बताओ बेटा. एकदम सही है सर. एकदम सही है, परफेक्ट. कैसा लग रहा हूं मैं? स्मार्ट लग रही है. हैंडसम. परफेक्ट लग रहे हो आप. बिल्कुल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल. ओके. अबे वो जो फेस में जो ब्राइटनेस है ना, वो हार्डवर्क की वजह से आया. बस वही पूछ रहा था वो कैसा लग रहा है करके. अब ठीक है. एक कौन है ये लड़का? अपना वीडियो क्यों दिखा रहा है? मेरे को नहीं देखना तेरे को. ठीक है. ये फाइंड आउट करना है आईटी. कैसा सर्किट है पहले बताओ. फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर? सेकंड ऑर्डर. सेकंड ऑर्डर. क्वेश्चन लिखा. क्या फाइंड आउट करना है? आईटी. आईटी. और आईटी कब फाइंड आउट करना है? ये करंट कब फ्लो होना स्टार्ट होगा? व्हेन, यार मेरी आवाज रिपीट मत करवाओ. ये सही है क्या? तभी करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा जब स्विच क्या होगा? क्लोज्ड. देखो इधर सॉल्यूशन एट t इक्वल्स टू 0 माइनस. स्विच की कंडीशन बताओ बेटा. ओपन. स्विच क्या है? ओपन. इट इज क्लोज्ड एट t इक्वल्स टू 0. एट t इक्वल्स टू 0 माइनस इट इज ओपन. अगर ओपन करेंगे तो इंडक्टर चार्ज है कि अनचार्ज है? अनचार्ज. अनचार्ज. ठीक है. अभी सर्किट देखो. Switch open, that means no current can flow through the circuit. ये इंडक्टर है और ये कैपेसिटर है. आप कैपेसिटर के बारे में जो इनिशियल कंडीशन जो डिस्कशन हर बार करते हो बेटा, वो किसका डिस्कशन करते हो? कैपेसिटर में वी टॉक्स अबाउट वोल्टेज एंड इन इंडक्टर वी टॉक अबाउट करंट. ये आप जानते हो. इस सर्किट में 20 वोल्ट सर्किट पे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं इसके पास एनर्जी नहीं है हीट के फॉर्मेट में. इसके पास हाफ LI स्क्वायर के फॉर्मेट में एनर्जी नहीं है. इसके पास हाफ CV स्क्वायर के फॉर्मेट में एनर्जी नहीं है. ऐसा बोल सकता हूं क्या? यस. नेक्स्ट वन. ये करंट है इंडक्टर का. ध्यान से देखो. ये इस करंट का नाम क्या होगा? IL0 माइनस. नेक्स्ट वन. कैपेसिटर के अक्रॉस क्या चूज करते हो आप? पोलैरिटी. यस सर. प्लस माइनस VC0 माइनस. प्लस माइनस ऑफ VC0 माइनस. यार लेकिन जब मेरे को पता है कि ये इधर से कनेक्टेड ही नहीं है, तो व्हाट इज VC0 माइनस? बताओ. 0 वोल्ट. 0 वोल्ट. देखो बेटा, जितना अच्छे से आप इंटरेक्ट करोगे और जितना कम नॉइज जनरेट करोगे उतना ज्यादा पढ़ाऊंगा मैं. ये पॉइंट आप याद रख लीजिएगा. जितना कम नॉइज जनरेट करोगे और जितना प्रॉपर्ली इंटरेक्ट करोगे उतना मैं ज्यादा पढ़ाऊंगा. अदरवाइज ओपैम सिलेबस से खत्म हो जाएगा. ओके, समझ में आया कि नहीं? बोलो. यस सर. ओके, व्हाट इज IL0 माइनस? 0. जब इंडक्टर में करंट ही नहीं है तो हम ऐसा बोल सकते हैं अनएनर्जाइज्ड सर्किट. यस सर. अनएनर्जाइज्ड. स्पेलिंग का भाड़ में गया. स्पेलिंग का क्या करना? हमारी मातृभाषा तो हिंदी है, लेकिन क्या करें, तो थोड़ा बहुत चलेगा इंग्लिश इतना. अनएनर्जाइज्ड सर्किट हो गया. यस. फिर आपको अच्छे से पता है कि कितने बार मैं सर्किट को t इक्वल टू 0 प्लस में बनाता था, तो बनाऊं? यस. यहां तक लिखना हो गया होगा सबका. यस सर. तो थोड़ा आगे चले बेटा. लेट्स ड्रॉ द सर्किट एट t इक्वल्स टू 0 प्लस.
What is VC0 minus? Zero. Zero. Short circuit. 0. What is VC0 plus? 0. Zero. What is IL0 minus? Zero. Ampere. So what is IL0 plus? Zero. VC0 minus equal to 0. So what is VC0 plus? Zero. 0. हो गया इतना. मैं बोल रहा हूं we are going to draw the circuit at t equals to 0 plus. 0 plus में इंडक्टर में कितना करंट है? Zero. Zero. 0 प्लस में कैपेसिटर में वो कितना वोल्टेज है? Zero. 0 वोल्टेज मतलब Short circuit. Short circuit. Short circuit. 0 करंट मतलब Open circuit. Open circuit. स्विच की कंडीशन बताओ. Closed. Closed. देखो क्लोज ही हो गया, समझो क्लोज हो चुका है. वोल्टेज कितना था? 20. Yes sir. ये 9 ओम जितना मैं डेटा याद कर सकता हूं. इंडक्टर के पास कितना करंट है t इक्वल टू 0 प्लस में? Zero current. जीरो करंट है. अच्छा, तो जीरो करंट मतलब ओपन सर्किट होता है. आप बताओ कब पढ़ाया था मैंने? जब मैं ओम्स लॉ पढ़ाता था तब. Yes, sir. और जीरो वोल्टेज मतलब शॉर्ट सर्किट होता है जब मैं ओम्स लॉ पढ़ाता था तब. अब इतना सही है. अब ये सेटिस्फाई भी कर रहा है. व्हाट इज IL0 माइनस? Zero. ये सर्किट कब बनाया है? t इक्वल टू 0 प्लस में. तो व्हाट इज I ऑफ 0 प्लस? देखो अभी भी 0 है क्योंकि ये क्या है? ओपन सर्किट. अच्छा, ओपन सर्किट में मैं करंट 0 बोलता हूं लेकिन वोल्टेज तो फाइंड आउट करते हैं. हाँ जी. तो वोल्टेज Yes, तो sir. फाइंड आउट करेंगे हम. देखो ये है इंडक्टर, ये इंडक्टर है, देख लो ये इंडक्टर, ये इंडक्टर. तो दिस इज इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज, लेकिन कब बेटा? 0 plus. 0 प्लस पे. बस अब मेरे को ये बताओ, जब साला करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है तो 9 ओम का वोल्टेज कितना है? Zero. 0. तो मैं अगर ऐसे केवल अप्लाई करूंगा तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. आपको जानते हो पूरा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, पूरा का पूरा नेटवर्क थ्योरी किस पे बेस्ड है? KVL, KCL. बस पता है आपको. मैं छोटा सा स्टोरी भी सुनाऊंगा. मजा आ गया था मेरे को आज सुबह सुबह, तो मैं बताऊंगा आपको. तो कितना आ रहा है बेटा? -20. 0 into 9 plus VL0 plus. तो व्हाट इज VL0 plus डायरेक्टली? 20 volt. 20. ये पूछा नहीं है बट फिर भी हमने निकाला. तो आप चाहो तो यहां तक नोट कर सकते हो. आप चाहो तो यहां तक आराम से नोट कर सकते हो. क्लियर? मैंने आपको पैरेलल RLC पढ़ाया था या सीरीज RLC पढ़ाया था बेटा? Parallel. और ये क्या पढ़ रहे हैं? Series RLC. Series. Series. हाँ, तो पता है उस स्टूडेंट को ज्यादा इंटरेस्ट आएगा जिसने थोड़ा बहुत टाइम, लाइक 5 to 10 मिनट्स टाइम सीरीज RLC को पढ़ा होगा. और अगर नहीं भी पढ़ा है तो एक न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में आपके पास एक परफेक्ट एग्जांपल है. आगे चले क्या? Yes. अच्छा, अब मुझे आप लोग बताओगे इसमें केवल अप्लाई कर सकते हो? लिसन, 20 इक्वल टू 9 into I of t plus L into di by dt plus 1 upon c इंटीग्रेशन I dt. करेक्ट? Yes, sir. तो मैं अब डायरेक्टली लिख रहा हूं. और एक और चीज है बेटा, आप पूछ सकते हो कि सर केवल लिखा कैसे? वो सब पूछोगे? No, sir. No, हाँ, sir. नहीं पूछ सकते हो लेकिन मैं बताऊंगा नहीं. ओके, वी आर गोइंग टू राइट. ये जो डायलॉग है ना, ये कॉपी है. वी आर गोइंग टू स्टील द मून. आपको पता चला ये किस मूवी का डायलॉग है? Minions. मिनियंस. वी आर गोइंग टू स्टील द मून. तो वैसे वही सेम लैंग्वेज यूज कर रहा हूं मैं. वी आर गोइंग टू अप्लाई KVL फॉर व्हाट? पॉजिटिव टाइम. Yes, sir. वैल्यू बताओ. एक्सप्रेशन कितना आ रहा था बेटा? 20 इक्वल टू 9. यू नो I is a current of I is a function of time. Yes sir. अच्छा, आगे क्या था? L di by dt. L कितना था? 1. L1. तो 1 को हटाओ तो di by dt. क्लियर? एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. बार बार मैंने कितने बार बोला बेटा, सब्सक्रिप्ट t को मैं बार बार नहीं लिखूंगा बट आपके लिए लिख रहा हूं. प्लस 1 अपॉन c. 1 अपॉन 0.05 कितना आता है? 20. इंटीग्रेशन ऑफ I t dt.
Why this circuit is in series? Because current is same. तो ये तो बहुत सिंपल है. Is it first order or second order differential equation? बताओ. सेकंड ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर. ध्यान से देखो बेटा, ये हो गया 0 इक्वल टू 9 इंटू डी बाई डी टी. लिखूं? यस सर मैंने बार बार बोला था ये टाइप टी नहीं लिखूंगा यहां पे मैं. प्लस d2i बाई डी टी स्क्वायर प्लस 20 इंटू i. Let's talk about auxiliary equation. Let's talk about what? Auxiliary equation. It is also referred as, in electronics, auxiliary equation is also referred as characteristic equation. Good. तो ये हो जाएगा बेटा m square प्लस 9m प्लस 20. अच्छा, अब रूट्स कौन निकालेगा? -4 -5 सर. रूट्स को और क्या बोलते हो आप लोग? अरे यार, zeros. रूट्स को और क्या बोलते हैं? हाँ, पोल्स बोलते हैं रूट्स को. तो रूट्स एक बार बताओगे कितना आ रहा है? -4 -5 -4 एंड -5. सो रूट्स का बिहेवियर बताओ. आप साथ साथ लिखते भी चल सकते हो बेटा, क्योंकि पता है ये ऐसा मैथमेटिक्स है जो आप रियल एंड मल्टीपल टाइम पढ़ते हो. रियल एंड डिस्टिंक्ट. तो रियल एंड डिस्टिंक्ट अच्छा वर्ड है, लेकिन मेरे को एक आदत सी हो गई है रियल एंड अनइक्वल बोलने की. डिस्टिंक्ट भी अच्छा वर्ड है, गुड, बट रियल एंड क्या लिखा अभी? अनइक्वल. अरे बोलो ना. अनइक्वल. हाँ, तो फिर आप बोलोगे सर ये रूट्स और पोल का डिस्कशन किया था मैंने क्लास में. यस सर पोल का डिस्कशन किया था मैंने क्लास में. बोलो यस. यस सर. अच्छा, जब पोल का डिस्कशन किया था तो एस प्लेन भी बनाया होगा मैं, मेरे को लग रहा है. यस सर एस प्लेन है. इसमें आपके पास कितने पोल आए? सेकंड ऑर्डर सिस्टम में 2 पोल, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में एक सिंगल पोल, और थर्ड ऑर्डर सिस्टम में 3 पोल. यहाँ पे कितने पोल है? 2 पोल है. -5 एंड -5 एंड -4. आई थिंक आपको याद होगा द बिहेवियर ऑफ सिस्टम विल बी रियल और अनइक्वल के अंदर ओवरडैम्प्ड ऑक्सीजन. वाह, क्या बात है. मतलब पढ़ाई किया आपने. सर टेस्ट की तैयारी करते हुए याद हो गया. क्या हुआ? टेस्ट की तैयारी करते हुए याद हो गया. एक बार मैं पढ़ा दूं ना, फिर गजनी मूवी भी देख लोगे ना तो भी भूलोगे नहीं. समझ में आया क्या बोला? हाँ जी. एक बार मैं पढ़ा दिया ना बेटा, फिर गजनी मूवी भी देखोगे ना तो भी नहीं भूलोगे. वो 15 मिनट्स वाला शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस नहीं चाहिए मेरे को. ठीक है, था ओवरडैम्प्ड हो गया अभी. बट यार ये इक्वेशन किसके लिए था? करंट के लिए क्या? यस सर. तो अब हम करंट लिख रहे बेटा. अब ये सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें अगर किसी को डाउट हो रहा है तो आई विल बी हेल्पलेस नाउ. सर करंट इज इक्वल टू वेरी सिंपल C1 e पावर -4t, बिकॉज पहला रूट -4 था, प्लस C2 e पावर -5t. यहां तक किसी को प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए. अब आप देखो, इसमें C1 C2 का जो कांस्टेंट है ना, कितने बार हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में इवेल्युएट किया होगा, और मैथ्स में आप अलग तरीके से करते हो, बट हमारे पास यहाँ पे इमेजिनेशन कुछ और होना चाहिए. तो फर्स्ट थिंग, सर व्हाट इज I ऑफ 0? ये तो 0. IL C1 प्लस C2 सही है? यस सर. ओके, तो एक एक्सप्रेशन आ गया, बट एक और एक्सप्रेशन चाहिए क्या? यस सर. अब एक और एक्सप्रेशन, ऐसा तो नहीं कि पहली बार कर रहे, डेरिवेटिव लेते हैं, ये जानते हैं. di/dt. यहां से मैं क्या कर रहा हूं? डेरिवेटिव di. याद रखना कि इंडक्टर का करंट हो, चाहे कैपेसिटर का करंट हो, चाहे रजिस्टर का करंट हो, सब में करंट सेम है, इक्वल टू, फटाफट डेरिवेटिव ले रहा हूं मैं, -4 टाइम्स ऑफ C1 e पावर -4t -5 टाइम्स ऑफ C2 e पावर -5t. किसी को डाउट बेटा? नो सर. नो सर. अप्लाई द कंडीशन, मैं बोल रहा हूं अप्लाई द कंडीशन एट t इक्वल्स टू 0 प्लस बोल दिया. 0 - 0 प्लस सब बराबर होता है.
अगर मैं 0 प्लस में पूरे एक्सप्रेशन पे वैल्यूज पुट करूं तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी पता है? ये डी आई 0 प्लस डिवाइड बाई डी टी। और ये जाना पहचाना है। यस Yes, सर sir. ये जाना पहचाना है कहां से? VL 0 by by C L. V by L VL 0 by L कि L of t इक्वल टू L डी आई एल लिख नहीं रहा हूं मैं, पता है कि सबका करंट सेम है, डिवाइड बाई डी टी। इसमें पुट t इक्वल टू 0। और ये ऐसा नहीं है बेटा पहली बार कर रहे हो, पहली बार करते तो मैं ज्यादा एम्फेसाइज भी करता, तो पुट Yes. t इक्वल टू 0 प्लस लिख दूं। Yes, sir. yes sir Yes, sir. तो आपके पास VL of 0 plus divide by L is the needed value which is nothing but DI of 0 plus लास्ट वाली बाउंड्री दिख रही है आपको? बताओ, इधर पूरा दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. DI of 0 plus by DT। मेरे को याद है मैं VL 0 plus निकाला था, Yes, sir. 20 volt. 20 20 volt. volt. उसको L से डिवाइड करो। 20. 20 रहेगा। 20 20 रहेगा। ये 20 सही है? yes sir Yes, sir. ये वाली वैल्यू फाइंड आउट किया वहां से लिख के, इक्वल टू, इतनी जल्दीबाजी मत करना लिखने के लिए, मैं आराम से लिख रहा हूं। यहाँ पे t को 0 पुट करोगे तो यहाँ पे -4c1 बस बच रहा है। यहाँ पे t को 0 पुट करोगे तो यहाँ पे -5c2 बस बच रहा है, नथिंग एल्स। अब आपके पास कितने एक्सप्रेशन है? कितने एक्सप्रेशन है बेटा अभी आपके पास? 2 sir 2 2, sir. तो वैल्यू कौन निकालेगा? हम लोग ये YouTube चल रहा है क्या? कौन पढ़ा रहा है? Question, sir. Gulshan sir YouTube में क्या करते हैं पता है? वो आपकी आंखों को अंधा कर देते हैं, सालों को खुद कुछ नहीं आता। देखो बेटा क्या बोलेंगे पता है? देखो, लेट्स सॉल्व फॉर C1 C2। हट। क्या कर रहा है? अरे मैंने देख लिया ना बहुत लोग को पढ़ाते हुए, उसमें से तो मेरे टीचर ही है। तो क्या पढ़ा रहे हो? बच्चों को बोलो सॉल्व करने के लिए, वरना सीखेगा कैसे बच्चा? चलो बताओ। C1 20, C2 minus 20. minus 20. 20, C2 minus 20. Yes, sir. तो आंसर भी आ गया बेटा। C1 कितना? Yes, sir. 20 Even 20. और C2 minus 20. -20। इतना सही है? yes Yes, sir sir. अगर कोई पूछता जीटा कितना आ रहा है? जीटा ये ओवर डैम्ड है, yes sir Beta is greater than हाँ Greater than 1 होता है, sir. ठीक है? तो आई फील लाइक कि मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बताओ सही है? Yes, sir. yes sir ओके, अब मैं ना बेटा डायोड का न्यूमेरिकल कराऊंगा। किस पे बेस्ड, किस कंसेप्ट पे बेस्ड बताओ? transient. transient. ट्रांजिएंट? अरे डायोड में ट्रांजिएंट पढ़ने वाला है। डायोड में ट्रांजिएंट कौन पढ़ा सकता है आपको? आप सर आप, एक ही sir. फैकल्टी है पूरे और इंडिया। पढ़ाया भी है पता, और किनको पढ़ाया पता? जैम वालों को। और 2018 में 2018 या 19 में मैंने जैम वालों को डायोड में ट्रांजिएंट पढ़ाया है। ठीक है, चलते हैं अभी आगे चलें। इतना लिखना हो गया तो बताओ। yes sir Yes, sir. अब जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ना बेटा, उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करोगे, क्योंकि आपके एग्जाम्स में ऐसे न्यूमेरिकल नहीं आए। जिस दिन वो आएंगे तो सेम कंसेप्ट अराइज होगा। फिर उसमें वी आर हैविंग अ कंसेप्ट ऑफ बोथ एसी एज वेल एज डीसी रेजिस्टेंस, और मैंने कल क्लास वहीं पे क्विट भी किया था, yes sir कंसेप्ट ऑफ डायनेमिक रेजिस्टेंस एंड स्टैटिक रेजिस्टेंस। तो अब आप हेडिंग लिखो, अ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एसी एंड डीसी रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। अ न्यूमेरिकल ऐसा लिखो आप, a numerical based on AC and DC resistance of diode। लिखा? yes sir अब मैं सर क्वेश्चन, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लूं? हाँ पूछो। ये जो क्वेश्चन है सर, वो मैंने मतलब वो बुक में देखा था साडिकू में, एक मतलब जैसे हमारे पास ये 20 वोल्ट आ रहा है तो इसको लेके कुछ पीआई सोल्व करके और कुछ कर रखा था, वो समझ नहीं आया। छोटू, तू साडिकू कब से फॉलो करने लग गया? ऐसे देख ली सर, एक दिन शौक हो रहा था मेरे को भी पढ़ने का थोड़ा सा। अब सुन, तेरे को पता है वो तो इसे तेरी क्यूरियोसिटी में बताता हूँ। देखो इसका डाउट क्या है, वो बोल रहा है CF प्लस PI दोनों निकाल रहे हो, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन डिफाइंड ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स, एंड जो तू पर्टिकुलर इंटीग्रल बोल रहा है डिफाइंड स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। मी ओनली नो दिस। स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स बेटा
एक तो देखो, आप जब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हो तो दो चीज फाइंड आउट करते हो, अगर वो होमोजेनियस नहीं है तो क्या क्या, CF और PI। अरे शॉर्टकट बोलूंगा तो समझ में आ रहा है ना? हाँ सर, आ रहा है। बेटा मैं जो निकाला हूं ये क्या है, ये CF। तो CF डिफाइंस व्हाट, ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स, और PI डिफाइंस व्हाट, स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। और वो स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स है AC एनालिसिस। क्या है वो? AC एनालिसिस। और हम क्या पढ़ रहे हैं पूरा, देखो 20 वोल्ट है, DC एनालिसिस। तो DC की वजह से सिर्फ ट्रांजिएंट ही आएगा। अगर आप वोल्टेज के फॉर्मेट में अगर करते इसी को, अगर आप वोल्टेज के फॉर्मेट में करते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन में 20 बनता, और उस कांस्टेंट को आप पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते तो वो आपका स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स को डिफाइन कर देता। ठीक है बड़ी, अभी ठीक है। स्टडी को भी कम ही जानेगा एक टाइम के बाद मेरे से। तो सर वो तो पुराना हो गया ना, तो कम ही जानेगा। अबे आप ज्यादा तारीफ मत करो, क्वेश्चन लिखो। चलो लेट्स एंजॉय द क्लास नाउ। क्वेश्चन लिखो बेटा। देखो मैं एक ही सेंटेंस को 2 ही बार बोलूंगा बस, लिखो। इन द सर्किट शोन बिलो, इन द सर्किट शोन बिलो, assume that the forward voltage drop across diode, assume that the forward voltage drop across diode is 0.7 volt, is 0.7 volt, 7 volt, and ये given है VT मतलब क्या होता है? थर्मल वोल्टेज, नॉट थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलने की कोशिश मत करना, बता दिया हूं। कितना गिवन है ये? 25 मिलीवोल्ट। जितना दिया हुआ उतना लेंगे हम। थर्मल वोल्टेज KT/Q इज इक्वल टू 25 मिलीवोल्ट। लिख लिया वहां तक? आगे लिखो। द स्मॉल सिग्नल इनपुट VI, the small signal input VI equal to VP cos omega t। स्मॉल सिग्नल इनपुट यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, VI equal to VP cos omega t। ऐसा गिवन है आपको। VI की वैल्यू कितनी है? VP cos omega t। VP cos of omega t। where VP equal to 100 मिलीवोल्ट। VP कितना है? 100 मिलीवोल्ट। अब ये सर्किट बनाओ फटाफट। कुछ इंटरेस्टिंग लगा आपको सर्किट में? बताओ। यस सर। यस सर, क्या इंटरेस्टिंग है? बहुत सारे डायोड सीरीज में, मतलब। अबे इंटरेस्टिंग ये है कि आप करा रहे हो, इसीलिए इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे डायोड लगे हैं, वाह क्या बात है। नहीं, वो मतलब इस टाइप से। इसमें तो ना पता चला मैं कुछ रिसर्च ही कर डालूंगा, ठीक है। ग्राउंड भी दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन मैंने नहीं कराया था। आप फील कर सकते हो जब आप लोग 2 साल बाद अटेंड करोगे ना, तो डायोड का मैथमेटिकल मॉडल और चेंज होगा मेरी क्लास पे। इसलिए एक ही बार में निकालो एग्जाम, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। 9900 ओम। इसमें जो K है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है? अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में बात करूं तो वैल्यू, मैंने आपको बोला था बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू याद कर लेना, 86 जो भी है इंटू 10⁻⁻⁶, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन। और जूल का डिस्कशन नहीं है, जूल के लिए इसको फिर आपको 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करेक्ट?
Yes, sir. तो अभी जो K लिखा हुआ है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन है, तो ये K बार की वैल्यू है। और यहां पे कौन सा K है? जूल पर केल्विन वाला। यहां पे K की वैल्यू कितनी है? जूल पर केल्विन। तभी तो जूल पर केल्विन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट से डिवाइड करोगे या Q से डिवाइड करोगे तब तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन बनेगा। अब ये सब बेसिक्स है, बट ओवरऑल देखो, ओवरऑल हमें किसकी वैल्यू से मतलब है? VT। VT। ओवरऑल हमें किसकी वैल्यू से मतलब है बेटा? VT VT से। VT हाउ मेनी डायोड्स आर कनेक्टेड? 4। 4 डायोड्स। पढ़ो क्वेश्चन। अच्छा अभी तो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है हमारा। फर्स्ट पार्ट लिखो, द बाइसिंग करंट IDC, द बाइसिंग करंट, ये पूछा हुआ है। द बाइसिंग करंट IDC फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। लिखा? Yes, sir. सारे ऑप्शन मिली एम्पियर में है। सारे ऑप्शन किस में? मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर, 1.28, 1.5 and 2. All options are in milliampere. इसके बाद मैं डाउट खत्म करूंगा और जो इस पर्टिकुलर टॉपिक का न्यूमेरिकल है एक और वाला, मतलब AC और DC एनालिसिस एक साथ, इसका न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम। ठीक है, बताओ। Yes, sir. इसका फर्स्ट पार्ट है। पार्ट बी लिखे बेटा। Yes, sir. यस सर। लिखो फाइंड द AC आउटपुट वोल्टेज VAC। फाइंड द AC आउटपुट वोल्टेज। ये पार्ट ए है, फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट है फाइंड AC आउटपुट वोल्टेज। बताओ, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान से देखो, इनपुट कैसा कैसा है। 2 इनपुट है आपके पास, चाहो तो आप लिख सकते हो। ये DC इनपुट है, ये वाला। हाँ। अब मैं सॉल्यूशन का डिस्कशन कर रहा हूं। ये क्या इनपुट है? DC input। See. और ये क्या इनपुट है? AC। जिसके लिए आप फोरियर सीरीज पढ़ते हो वो AC है, इतना याद रख लो। जिसके लिए आप फोरियर सीरीज पढ़ते हो वो AC है। फर्स्ट पार्ट पे क्या पूछा हुआ है? IDC। IDC मतलब क्या एनालिसिस करना पड़ेगा आपको? DC करंट फाइंड आउट करने के लिए एनालिसिस भी क्या होगा? DC एनालिसिस। ओके, जब मैं DC एनालिसिस करूंगा तो इसका क्या करूं? ये तो वोल्टेज सोर्स है, शॉर्ट करे ओपन करे? Sure। क्या आपने कभी सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ा है? पढ़ा नहीं। था। पढ़ा है सर। वो पढ़ा है। किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ा है सुपरपोजिशन? हाँ जी। यस सर। सुपरपोजिशन का सिंपल मीनिंग देखो, इसको लो, इसको नेग्लेक्ट करो, इसको लो, ऊपर वाले को नेग्लेक्ट करो, ऐसे ही करते हैं। Yes, sir। अगर 2 की वजह से इफेक्ट एक साथ पढ़ना है तो पहले की वजह से इफेक्ट निकालो, फिर दूसरे की वजह से इफेक्ट निकालो और दोनों इफेक्ट को अलजेब्रिकली कंबाइन कर लो। Yes। तो आप लिखो सॉल्यूशन और सॉल्यूशन पे लिखो DC एनालिसिस। लिखो सॉल्यूशन और सॉल्यूशन पे लिखो बेटा DC एनालिसिस। लिखा? Yes, sir। समझिएगा ध्यान से।
और अगर ये नहीं समझ में आया तो रिपीट कर लीजिएगा लेक्चर्स को, और एक और न्यूमेरिकल कराऊंगा, उसके बाद डाउट नहीं बचना चाहिए। डीसी एनालिसिस, तो नेग्लेक्ट क्या करेंगे? AC voltage. एसी। क्या ये वोल्टेज सोर्स है? Yes sir. यस सर। वोल्टेज सोर्स को नेग्लेक्ट करने का मतलब बता चुका हूं मैं। Short circuit. और अगर करंट सोर्स को नेग्लेक्ट करने का मतलब? Open circuit. सर्किट। ओपन सर्किट। ठीक है, ये है आपके पास इतना। कितने डायोड है आपके पास? 4 डायोड है। चारों डायोड का क्या है? फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप। Yes sir. ये दूसरे का 0.7, ये तीसरे का 0.7। कितने डायोड है टोटल? 4. और ये चौथे का 0.7। ठीक है, क्या आपको डायोड का रेजिस्टेंस गिवन है? डीसी रेजिस्टेंस गिवन है क्वेश्चन पे? नहीं सर। No. नहीं दिया हुआ। इसके पहले मैं न्यूमेरिकल कई बार करा चुका हूं। जब रेजिस्टेंस देता है तो लेते हैं, अदरवाइज नहीं। ये वाला वोल्टेज कितना है? दिस इज 9900 ओम, और यहां से लेकर यहां तक हम आउटपुट फाइंड आउट कर रहे हैं। प्लस माइनस दिस इज V कैपिटल, D कैपिटल और C भी कैपिटल। 0.7 वोल्ट, 0.7 वोल्ट, 0.7 वोल्ट और 0.7 वोल्ट। करंट आ जाएगा अब। ये करंट है। जब मैं डीसी की बात करता हूं ना, तो सारे अल्फाबेट क्या होते हैं बेटा? कैपिटल। Capital. ये आपको इस क्वेश्चन से बता दे रहा हूं मैं। हालांकि ये पहले बता देना चाहिए था, बट फिर भी मैं बताया नहीं, क्योंकि मैं जानबूझ के कन्वेंशन को बदलता रहता हूं। आप देखो बस, जब आप बुक फॉलो करोगे तो अगर डीसी बोला होगा तो बी भी कैपिटल, सबस्क्रिप्ट भी कैपिटल, आई भी कैपिटल, सबस्क्रिप्ट भी कैपिटल, सब कैपिटल। तो अब आईडीसी फाइंड आउट कर सकते हैं हम। गेट मी द वैल्यू ऑफ आईडीसी। 12 माइनस 0.7 से 28। ये वाला वोल्टेज कितना है? 0.8. ये वाला वोल्टेज कितना है? 12.7. 12.7. तो करंट निकालो। 12.7 माइनस 2.8 डिवाइड बाई 9900। One milliampere. एग्जैक्ट 1 मिली एम्पियर आ रहा है। Yes sir. तो ये तो गुड बात है। आ गया सबका? Yes sir. मैंने पूछा व्हाट इज VDAC, क्या बोला मैंने? व्हाट इज VDAC? 2.8. 2.8। 2.8. अरे पूछा नहीं है तो क्या हो गया, निकाल तो सकते हैं ना। तो बताओ फर्स्ट पार्ट कैसा लगा आपको? इजी। Easy. हाँ, फर्स्ट पार्ट ऐसे है ना बेटा, आप मेरे को फॉलो करोगे मेरे थ्योरेटिकल नोट को तो मैं प्रॉब्लम नहीं होगा। कल की क्लास में एक पॉइंट बोला था, पहले डीसी बाद में AC। एसी। तो पहले डीसी का एनालिसिस कंप्लीट हो गया। सर जब तक सप्लाई वोल्टेज नहीं दोगे सर्किट काम करता है? नहीं ना। नहीं जब तक सप्लाई वोल्टेज नहीं देंगे सर्किट काम नहीं करेगा। तो इस पूरे सर्किट में सप्लाई वोल्टेज क्या था? डीसी वोल्टेज क्या था? 12.7, जिसकी वजह से डायोड क्या हो रहा है? ऑन on. हो गया। ओके, अब क्या करें? एसी एनालिसिस। यस सर। लेकिन एसी एनालिसिस ऑफ द डायोड में क्या पढ़ा था हमने क्या पढ़ाया था? एसी एनालिसिस। एसी एनालिसिस कब करेंगे? जब डीसी कंप्लीट हो जाएगा। Yes sir. डायोड ऑन हो चुका है क्या बताओ? Yes sir. Yes sir. करंट कैसा फ्लो रहा है? P2N. 1 मिली एम्पियर का। 0 मिली एम्पियर से ग्रेटर है तो डायोड ऑन है। अब मैं बोल रहा हूं एसी एनालिसिस ऑफ द डायोड के बारे में बात करोगे तो एसी में आपको क्या पता होता है? पता है? सिर्फ एक वैल्यू, क्या नाम है उसका? RAC. AC. व्हाट इज आरएसी? Dynamic resistance. Neta VT by. I. Yes क्या sir. आया ये? Yes. बीटा वीटी डिवाइड बाय आई प्लस आई नॉट। आई नॉट दिया हुआ है क्या क्वेश्चन पे?
यस सर। कहाँ दिया हुआ है आई नॉट? आई नॉट नहीं दिया हुआ है। नहीं। जब आई नॉट नहीं दिया हुआ है, नेग्लेक्ट इट। ईटा वीटी बाई आई। वीटी कितना गिवन है? 25. 25. ईटा कितना गिवन है? 2. 2 गुड 2। अरे सिलिकॉन डायोड है ना 0.7। Yes sir. नेक्स्ट वन, वीटी कितना गिवन है? 25. millivolt. डिवाइड बाय करंट आपको दिया हुआ है 1 मिली एम्पियर फाइंड आउट किया। देख लो अभी फाइंड आउट किया 1 मिली एम्पियर करंट। Yes ये sir. वही करंट है जो डायोड के थ्रू फ्लो है। डायोड के थ्रू कितना करंट फ्लो है? 1 मिली एम्पियर। कितना आ गया ये? 25 50. 50. kilo. 50 क्या? 50 ohm. So what is the dynamic resistance of diode? 50 ohm. 50 ohm sir. हाँ यहां तक लिख लो आप। Dynamic resistance of diode is 50 ohm. किया इतना? Yes sir. जब हम डीसी एनालिसिस कर रहे थे तो एसी को क्या किया था? नेग्लेक्ट। Yes sir. अब जब हम एसी एनालिसिस करेंगे तो डीसी को क्या करेंगे? Neglect. नेग्लेक्ट। ये हो गया अभी। 12.7 कहां चला गया? 0। Yes sir. क्योंकि बिकॉज मैंने बोला था वोल्टेज को नेग्लेक्ट करने का मतलब शॉर्ट सर्किट, रिमूव द वोल्टेज सोर्स, तो शॉर्ट सर्किट हो गया। अब आपके पास कितने डायोड थे बेटा? 4. 4 sir. और ये कितना था? ये आई थिंक वीपी कॉस ओमेगा टी था। Yes sir. हाँ. वीपी कॉस ऑफ ओमेगा टी। और वीपी की वैल्यू कितनी गिवन थी? 100 millivolt. 100. 100 मिली वोल्ट। ये तो आई थिंक पता था आपको। 9900। सही है? Yes sir. ओके। रेजिस्टेंस कितना कितना आया था? Dynamic. नेक्स्ट रेजिस्टेंस कितने रेजिस्टेंस है? 4 डायोड है ना? Yes sir. चारों डायोड का रेजिस्टेंस रिप्लेस कर रहा हूं मैं। Each and every diode is replaced by Resistance. its RAC. What is RAC? Dynamic. 50 ohm. ये सब 50 ओम है। Yes sir. Yes sir. क्वेश्चन सॉल्व। आई थिंक VDAC पूछा था ना कि VAC पूछा था? VAC. VAC. ये देखो ये VAC जो लिखा है वो सही है कि गलत है? सही है. मैं बताता हूं। गलत है sir. Not sir, small choice. Total small. अब याद रखा वो V स्मॉल है बेटा। मैं स्मॉल V ट्राई करूंगा ऐसे लिखो क्योंकि स्मॉल V और कैपिटल V में डिफरेंस तो दिखता नहीं है। स्मॉल V, स्मॉल a, स्मॉल c that represent complete AC analysis is equal to voltage division rule, yes or no? Yes sir. Vp cos of omega t into (200) divide by सही है इतना? Yes sir. क्या नाम है इसका? क्या अप्लाई किया मैंने? Voltage division rule. वोल्टेज डिवीजन रूल। ये पूरा वोल्टेज फाइंड आउट कर रहे हो तो Vp into this much resistance divide by total resistance। आंसर कितना आ रहा है? ये Vp की वैल्यू आई थिंक आपको 100 मिलीवोल्ट गिवन है तो मिलीवोल्ट में ही बताओ आंसर। मतलब 100 into 200 डिवाइड बाई ये 9900 प्लस 200 100 into 200 divide by
1.98 मिली 1.98 ओके। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या बेटा, VAC इज अप्रोक्सीमेटली 2 मिली वोल्ट कॉस ऑफ ओमेगा टी। यस सर। देखो कितना इजी है, बताओ। AC का एनालिसिस अलग किया, DC का एनालिसिस अलग किया, सही है इतना। इसीलिए देखो पहले आपके 12.7 वोल्ट को सॉल्व करोगे, उसके बाद हम VP cos ऑफ ओमेगा टी को सॉल्व करेंगे। और ये मत बोलना कि सर अब डाउट ऑन कैसे नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो 0.7 नहीं है, ऐसा डाउट अराइज हो रहा है क्या? नहीं। हाँ डायोड ऑन है बेटा, क्योंकि अगर आप टोटल सर्किट देखोगे तो डायोड ऑन है। ध्यान से देखें, ये है मेन सर्किट, ये देखो। लेकिन सर्किट में तो दोनों एक साथ कनेक्टेड है, हाँ या ना? यस सर। तो 12.7 से 0.7 0.7 0.7 0.7 का एनालिसिस तो मैं पहले कर चुका था। तो जब ये 12.7 की वजह से डायोड ऑन है और इसकी वजह से डायोड अपना AC रेजिस्टेंस का कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, और DC की वजह से डायोड अपना DC कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, AC की वजह से डायोड अपना AC कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है। सिंपल। बताओ हो गया? सर जब AC एनालिसिस में सर, हाँ जब मतलब जब कॉस नेगेटिव होगा तो डायोड तो रिवर्स बायस की तरह एक्ट करके करंट। सही बोल रहा है ये सही बोल रहा है। तो वो तो DC की वजह से ऑन हो रहा है ना, तो डायोड। अरे बेटा इधर देख तू ध्यान से एक बार, ये 12.7 है और ये 100 मिली वोल्ट है, ये कितना भी हो जाएगा। तो 12.7 वोल्ट प्लस 100 मिली वोल्ट का ग्राफ बना सकते हो आप। तो सर अगर वैल्यू कंपेरेबल रेंज में देता तो प्रॉब्लम होता ना। तब होता, लेकिन ऐसा कभी देगा नहीं वो। देखो ध्यान से, RSC की वैल्यू कैसे आई ये बता दो प्लीज। क्या RSC की वैल्यू कैसे आई? कल की क्लास आया था? यस सर। तो बेटा RSC निकाला नहीं था फिर मैंने। ये कैसा डाउट है यार, कल की क्लास में तो फॉर्मूला डिराइव किया था। ये RSC का फॉर्मूला था ना कल की क्लास में। यस सर। फिर क्यों डाउट राइज हो रहा है बताओ, अब इसमें क्या डाउट है? इसमें नीटा की वैल्यू पता नहीं है सर। ईटा की वैल्यू नहीं गिवन है, बट बेटा 0.7 किसका होगा? सिलिकॉन का ही होगा। ओके सर। और ये आई थिंक आपके पास अभी 2 मिली एम्पेयर आया था कि 1 था सर। 1। तो आई थिंक इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और नेक्स्ट वन, अगर मैं ऐसा लिखूं तो क्या लिखा हुआ है? V टोटल। V टोटल। ऐसा V टोटल लिखना नहीं चाहिए था मेरे को। V क्या लिखूं मैं इसको? AC प्लस DC को क्या बोलेंगे? नहीं, इधर देखो, बी टिल्डा कर दीजिए। अगर ऐसा है बेटा V कैपिटल और X कैपिटल Y कैपिटल, व्हाट इज दिस? क्या ये? DC वोल्टेज। IAB, व्हाट इज दिस? DC करंट। सही है इतना? यस सर। अगर ऐसा लिखा हुआ है V स्मॉल a स्मॉल b, AC वोल्टेज। AC वोल्टेज। मैं रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात कर रहा हूं, याद रखना। रिप्रेजेंटेशन बुक्स में भी एरर कर सकता है रिप्रेजेंटेशन में, बट मैं एरर नहीं करूंगा। बता दिया पहले मैं क्या यूज करूंगा और क्या नहीं यूज करूंगा। दिस इज व्हाट? रिप्रेजेंटेशन। IAB, दिस इज IAB। ये क्या है? AC करंट। AC करंट। अब देखना आप, अब मैं बोल रहा हूं ऐसे, IAB इज इक्वल टू, IAB लिख रहा हूं मैं ना, अब बता देना फिर क्या मतलब है। IAB इज इक्वल टू IAB प्लस IAB।
अब देखो अभी ये क्या है, डीसी DC करंट। मैं बता दे रहा हूं बेटा, जितना इंफॉर्मेशन मैं देने वाला हूं ना कभी नहीं गेन कर पाओगे अपनी लाइफ में। मैं सीरियसली बोल रहा हूं, जितना इंफॉर्मेशन मैं देने वाला हूं ना कोई नहीं गेन करवा सकता आपको। ये एसी, और हाँ मैं इसी को बोल रहा था, इसको क्या बोलेंगे, एसी प्लस डीसी बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में, Yes, sir. या तो टोटल वैल्यू। अच्छा अब याद आ गया मेरे को वर्ड, क्या बोलो, नहीं है इतना। Yes, sir. ये चाहिए मेरे को आपकी कॉपी में प्रेजेंटेशन वाइज, आपको दिख जाएगा कि टाइपिंग एरर कहां कहां पे हो सकता है इससे, लेकिन आप उसका बॉदर मत कीजिएगा, आपको बस पता चलना चाहिए सारे स्मॉल एसी, सारे कैपिटल DC. डीसी, मेन रिप्रेजेंटेशन स्मॉल और उसका सबस्क्रिप्ट कैपिटल, मतलब टोटल इंस्टेंटेनियस वैल्यू। समझ में आया? Yes, sir. पता अब आप बुक्स में एरर निकाल सकते हो, अब आप यूट्यूब में एरर निकाल सकते हो कि किसका रिप्रेजेंटेशन कितना सही है करके, बट मैं नेटवर्क थ्योरी में रिप्रेजेंटेशन का केयर नहीं कर रहा था, याद रखिएगा, नेटवर्क थ्योरी में रिप्रेजेंटेशन केयर नहीं करता था, मैं अपनी मर्जी से स्मॉल आई ले लेता था, क्लियर? हाँ, yes, sir. लेकिन वो एक्चुअली था क्या, DC था। करंट। DC ये करंट। था वो ये था बेटा, ध्यान से देखो, अच्छा। वो डीसी था क्या? अरे डीसी कैसे हो सकता है, तब अगर वो डीसी होता तो फंक्शन ऑफ टाइम कैसे लिख सकता था मैं, तो डीसी नहीं था वो। क्या 5 एम्पियर ही फ्लो हो रहा था क्या सर्किट में हमेशा के लिए स्टेडी स्टेट पे, तब सही था, लेकिन ट्रांजिएंट में तो करंट ऐसे फ्लो होता था। Yes, तो ये सब क्या है, टाइम वेरिंग है या नहीं ये सब? है sir. इज इट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो फिर रिप्रेजेंटेशन देखो मेरा अभी भी सही है, वो सबस्क्रिप्ट लेकिन नहीं लिखता था मैं, सबस्क्रिप्ट अगर लिखता तो कैपिटल लिखता। और नेक्स्ट वन, अगर मैं यहां पे पहुंच गया इस जगह पे, इस जगह पे सर, इस जगह पे देखो, अब बताओ, अब करंट कांस्टेंट है, Yes, sir. तो कांस्टेंट करंट मतलब ये आ गया, Capital. ठीक है। लेकिन फिर भी मैं सबस्क्रिप्ट को नहीं चेंज करता था स्टेडी स्टेट में, उसका रीजन देखो, टोटल वैल्यू है, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आया इतना? Yes. यस सर। Yes, sir. अब आगे चलें क्या, रिप्रेजेंटेशन पे ही, कंफ्यूजन नहीं चाहिए मुझे, आप लिख लेना बेटा, आगे चले रिप्रेजेंटेशन में आगे। सर एक क्वेश्चन पूछ सर- सकते हैं? पूछो। सर हम लोगों ने जो ये लास्ट क्वेश्चन में डीसी एनालिसिस पहले इसलिए किया कि हमें चेक करना था डायोड ऑन है कि नहीं। डायोड हाँ ऑन है कि नहीं, और उससे जो पॉइंट आया था आपका 1 मिली एम्पियर, उसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करवाया था। अच्छा, तो सपोज अगर हमारा ये निगेटिव आ जाता, डायोड ऑन नहीं होता, उस केस में बेटा हम वो लोग नेगेटिव तब आता जब वैल्यू 2.8 से कम होता, वो 12.7 को अगर मैं 2.4 कर दूं अच्छा तो फिर डायोड ऑन नहीं है, तो जब हाँ। डायोड ऑन नहीं है तो डीसी इनकम्प्लीट, हाँ तो एसी तो- को फॉलो करने का मतलब नहीं है फिर उसके बाद। अच्छा ठीक। मतलब अगर उसी क्वेश्चन पे 12.7 के बदले 2 वोल्ट दे देता हाँ तो तो क्वेश्चन खत्म, हमारा तो डायोड फॉल्ट बेस नहीं है। और आपको हाँ। कल की क्लास का स्टेटमेंट याद होगा, मेरे को लग नहीं रहा यार, मेरे को लग रहा है कितना परफेक्ट पढ़ाता हूं मैं। पढ़ाते हो सर। कल की क्लास का पता है स्टेटमेंट क्या था, देखो अब रिकॉल करो, मैंने क्या बोला था, एसी हो चाहे डीसी हो, कहां कैलकुलेट करते हो, डीसी पहले AC फॉरवर्ड बाद बायस में। फॉरवर्ड यस सर। फॉरवर्ड बायस में होना पहले मैंडेटरी है, अगर फॉरवर्ड बायस में नहीं हुआ तो काहे का एसी काहे का डीसी। सर हाँ सर ऐसे तो हम अगर थ्रेशोल्ड वोल्टेज के नीचे जाते हैं, जैसे 2.8 के नीचे जाते हैं सर, तो सर ऐसे भी तो टेंजेंट और जो स्लोप जिसे बोलते हैं वो तो एक तो घुस जा डायोड में, 0 डिग्री होगा ना सर, ज्यादा 0 आ ही रहा है तो होगा समझ में। क्या 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 सर, 0 ही होगा ना सर, अगर थ्रेशोल्ड वोल्टेज के नीचे जाएंगे ग्राफ को देखेंगे तो टेंजेंट तो 0 ही होगा। हाँ टेंजेंट 0 होगा, लेकिन तो अब तो मैथमेटिकली बता रहा है, मैं थोड़ा सा तो ग्राफ वाइज बता रहा था। हाँ हो गया इतना? ओके बोलो जल्दी। Yes, sir. ठीक है। अभी टेस्ट दोगे ना अभी? चलो बहुत आर्ग्यूमेंट कर रहे हो ना, टेस्ट में बताना कितना आता है।
ये रिप्रेजेंटेशन बताओ। इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ये तो नहीं पता चला। अबे इंस्टेंटेनियस तो ऊपर वाला था। फेजर। Phasor representation, important and interesting. Nobody is going to tell you about the representation. I capital and subscript are small this time. ठीक है, मतलब ऐसा ही है, सीधी सीधी सी बात। 20 angle 45. Is it a phasor representation? बताओ। Is it a phasor representation? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. We'll study this later. This one, this representation is nothing but AC analysis में use करेंगे हम इसको। ठीक है, लिख लेना इतना आप। ये इंपॉर्टेंट है ना, बता दिया हूं मैं। चलें अभी आगे। डायोड में तो और आपके पास एज सच प्रीवियस इसका न्यूमेरिकल्स तो कम है। वो पैराबोलिक बिहेवियर ऑफ द डायोड वाला डिस्कशन हो चुका था। Yes, sir. ओके, और दो डायोड पैरेलल में कनेक्टेड था वो भी। यस सर। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। Yes, sir. Yes, sir. लो सर। जेने डायोड स्टार्ट करते हैं अभी। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ बताओ। सर आपने बोला कि एसी एनालिसिस करते हैं तो कोई भी टैक्टिकल डायोड होता है उसका अपन रेजिस्टेंस पुट करते हैं उसकी जगह। हाँ, तो सर अगर आइडियल डायोड होगा तो जीरो रेजिस्टेंस आएगा ना? आइडियल डायोड हुआ तो दो रेजिस्टेंस कैसे, मतलब? सर जीरो रेजिस्टेंस। वो तो डीसी ना बेटा, एसी रेजिस्टेंस तो फाइनाइट ही होगा। ओके, आइडियल डायोड का भी फाइनाइट ही होगा। तो मैंने आपको बोला था आइडियल डायोड इज रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट, वो तो डीसी एनालिसिस था। यस सर। एसी एनालिसिस तो कल ही स्टार्ट कराया था। ओके, तो और एसी एनालिसिस में सिर्फ निकालेंगे। एसी एनालिसिस में सिर्फ एक ही पार्ट होता है ना। ओके सर, ओके ठीक है। तो सर उसका रेजिस्टेंस निकालेंगे, फिर जो होगा वो पुट करेंगे। हाँ, रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा उसका, और एसी रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड आइडियली कैन नॉट बी जीरो। ओके सर, ओके। आगे चलें। अगर कुछ न्यूमेरिकल रह गया होगा तो हम बाद में कर लेंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर डिस्कशन में। क्या ब्लर हो रहा था क्या? हो रहा है, हो रहा है हो रहा सर है। बीच में। अब हो गया ठीक से। हो रहा है, बार बार हो रहा है, काफी हो रहा है सर। अभी हो रहा था, पहले से हो पहले भी हो रहा था, पहले भी बीच बीच में। रहा? ओके ओके। नाम क्या है? क्लैरेंस मेल्विन जीनर। जिसके नाम पे जेने डायोड को कैरेक्टराइज करते हैं। जेने डायोड का सिंबल याद है आपको? यस सर। यस सर। ये डायोड है और ये जेने डायोड है। देखो बेटा, इसके अंदर का फिनोमेना अगर एक्सप्लेनेशन की बात होगी तो मैं पहले सिलेबस कंप्लीट करूंगा, फिर उसके अंदर के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय जेनर ब्रेकडाउन और व्हाट डू यू मीन बाय अवलांच ब्रेकडाउन। बट ना आपके एग्जाम्स में ना जेनर डायोड का एप्लीकेशन पूछा हुआ है, ना कि जेनर ब्रेकडाउन क्या होता है ये बताओ पूछे। गेटिंग माय पॉइंट?
बट फिर भी मैं चाहता हूं कि मैं आपको वो सब एक्सप्लेनेशन दूं, बट हमारे पास हो सकता है टाइम की स्केर्सिटी ना हो जाए फिर इसके लिए। ये सही है इतना? यस सर। हाँ, कंपैरिजन ही कर रहे हैं ना पहले अभी हम। ये एनोड है क्या? यस सर। मतलब पी टर्मिनल, और ये कैथोड को के भी लिख सकते हो आप। मतलब नेक्स्ट वन, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कन्वेंशन। कन्वेंशन के बारे में बात किया था मैं, प्लस और ये माइनस। क्लास कैसे लग रही है एक बार बताना, रेस्पॉन्ड करना, फील नहीं आ रहे मेरे को। अच्छी लग रही है सर। अच्छी लग रही है सर। ठीक है, ये सही है। कन्वेंशन याद करो बेटा। यस सर। यस सर। मैं ट्राई करूंगा कि मैं जनरल ब्रेकडाउन बताऊं एक बार, समझ में आ रहा है? लेकिन याद हाँ। रखना कि मेरे को ना आपके एमएससी लेवल का बेसिक सॉलिड स्टेट चाहिए होगा। अगर आप चाहते हो कि सर जनरल ब्रेकडाउन और अवलांच ब्रेकडाउन डिस्कशन करो, इसकी वर्किंग के बारे में बात करो, टेम्परेचर डिपेंडेंसी के बारे में बात करो, तो मैं ऐसा बता तो सकता हूं, लेकिन मेरे को बेसिक्स चाहिए होगा आपका। नेक्स्ट, ये अगेन एनोड है क्या? यस सर। यस सर। ये हमारा एनोड है। ट्राई करो धीरे धीरे लिखते भी चलो आप। और ये ऑब्वियसली कैथोड, लेकिन इसमें बेटा एक कन्वेंशन को मैं सेपरेटली लिखूंगा मैं। ये P है और ये N है। ये तो फर्स्ट डिफरेंस है। फर्स्ट डिफरेंस में आपको क्या नजर आ रहा है? सिंबल का डिफरेंस दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। सेकेंड डिफरेंस बताता हूं मैं, डोपिंग कंसेंट्रेशन। अब डोपिंग तो जानते होगे, सॉलिड स्टेट तो कभी ना कभी पढ़ा होगा। यस आप सर। बीएससी में पढ़ चुके हो और एमएससी में पढ़ चुके हो। तो एग्जैक्ट रेशियो इज लाइक दिस, 1 impurity atom in 10 to the power of 8 pure atom। क्या बोला मैंने? 1 impurity atom in 10 to the power of 8 pure atom। यस सर। जो एवोगैड्रो नंबर से हम सिलिकॉन का कंसेंट्रेशन निकालते थे, वो शायद तक 5 into 10 to the power of 22 एटम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर आता है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। ओके, तो ये वाली वैल्यू क्या बता रहा है बेटा? हमने एक इम्प्यूरिटी एटम ऐड किया, कितने में? 10 to the power 8 प्योर एटम्स में। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो सर, इट मींस, ऐसे देखो, मैं लिखूं? हाँ हम लिख लेते हैं सर। नहीं, ऐसा लिख रहा हूं मैं, देखो 1 Na, व्हाट इज Na? एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर है Na, ये तो एक्सेप्टर आयन है। अच्छा, एक्सेप्टर, ओके ओके। 1 एक्सेप्टर आयन इन 10 to the power of 8 प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम एटम। समझ में आया? यस सर। 1 impurity atom is added in 10 to the power of 8 pure atom of silicon। और सर दूसरा क्या हो सकता है? अरे जरूरी है क्या एक्सेप्टर ही ऐड करूं मैं? What is ND? डोनर। In 10 to the power of 8 pure silicon atom। किसी को डाउट है इसमें? क्या डाउट है? नो सर। हाँ, तो नहीं होना चाहिए डाउट इसमें। सर इधर की डोपिंग के बारे में बात करो, इधर की डोपिंग के बारे में बात करो। बचपन से आपको क्या पढ़ाया गया कि जेनर का डोपिंग ज्यादा होता है कि पीएन डायोड का? जेनर का हैवी डोप। इसका होता है, देखो हर बुक्स में अलग अलग लिखा हुआ है। 1:10 to the power of 6 लिखा हुआ है, कभी कभी 10 to the power of 5 लिखा हुआ है। तो 1:10 to the power of 5 लिखो या 1:10 to the power of 6 लिखो। 1 impurity atom in 10 to the power of 5 pure atom। 1 impurity atom in 10 to the power of 5 pure atom। ठीक है, वही सेम। देखो बेटा, मैं बताता हूं, इसका छोटा सा एग्जांपल याद रहेगा आपको। 1 लीटर दूध लो, ठीक है, उसमें 1 गिलास पानी मिलाओ, तो ये बन जाएगा। समझ में आया? यस सर।
और 1 लीटर दूध लो, उसमें 4 गिलास पानी मिलाओ, तो ये बन जाएगा। तो किसमें दूध का कंसंट्रेशन ज्यादा है? जेनर डायोड में। जेनर डायोड। सही है एकदम। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये, आपने कभी डीजेनरेटेड सेमीकंडक्टर सुना है? नो। मैं बताता हूँ डीजेनरेटेड सेमीकंडक्टर में होता क्या। मैं एग्जांपल के लिए, दूध लो, 1 लीटर पानी डालते ही रहो, डालते ही रहो, डालते रहो, एक टाइम पे सिर्फ पानी ही बचेगा। ठीक है, वो किसका एग्जांपल था? डीजेनरेटेड सेमीकंडक्टर। एक्चुअली वो कंडक्टर ही है, कंडक्टर को ही क्या बोलते हैं हम? डीजेनरेटेड सेमीकंडक्टर। हो गया इतना? Yes, sir. नेक्स्ट डिफरेंस लिखे बेटा। Yes, sir. You are going to talk about the third difference. ये थर्ड डिफरेंस यहां पे लिख दे रहा हूं। इम्पैक्ट आयनाइजेशन क्या हो रही है? इम्पैक्ट आयनाइजेशन। और ये इम्पैक्ट आयनाइजेशन आप पढ़ते हो, किसमें पढ़ते हो इम्पैक्ट आयनाइजेशन? मेरे को ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट क्या करूं, मेरा डेप्थ पढ़ाते पढ़ाते बढ़ते ही जा रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूं बताओ, इसमें मेरी गलती है? नो सर। Impact ionization you used to study, a physics student used to study that one in classical mechanics. इम्पैक्ट पैरामीटर पढ़ते हैं। मतलब कोलिजन के बारे में बात करो। देखो मैं फिजिक्स 12th के बाद कभी नहीं पढ़ा हूं, पहले ही बता दे रहा हूं। तो इम्पैक्ट आयनाइजेशन मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स। और इधर वाला पार्ट क्या? नाउ ज़ेनर डायोड इज बेस्ड ऑन, याद होगा आपको? Yes, sir. Field ionization. वेरी गुड, फील्ड आयोनाइजेशन। मतलब इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नीडेड टू आयोनाइज द आउटरमोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट इज व्हाट रिफर्ड एज फील्ड आयोनाइजेशन। तो फील्ड आयोनाइजेशन का बेसिक जो कंसेप्ट अराइज होता है वो टनलिंग, याद आया? यस सर। Yes, sir. जो आपका ये फील्ड आयोनाइजेशन है वो बेसिकली कहां से आ रहा है? ज़ेनर डायोड इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द फंडामेंटल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। वेरी गुड। तो टनलिंग कहां पे पढ़ते हो? क्वांटम। So Zener diode की working is purely defined on quantum mechanics, and diode is completely defined working is purely defined on क्लासिकल मैकेनिक्स। classical mechanics. इसमें ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किसमें ज्यादा होगी? Zener diode. जीनर में। जीनर में ज्यादा होगी। We built in BBI क्या है बेटा? बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे सॉरी बिल्ट इन पोटेंशियल। कितना होता था वो? इसकी वैल्यू याद करो, आपने पढ़ा होगा, KT ln ऑफ ये फॉर्मूला कुछ याद आया? यस सर। यस सर। या KT/Q कर लो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो भाई K/T लिखता मैं, KT/Q ln ऑफ Na/ND/Ni²। फॉर्मूला याद आया? कभी ना कभी डिराइव किया होगा किया था कॉलेज में। लेकिन आपका जो यहाँ पे VZ है, यहाँ पे क्या फाइंड आउट करते हैं हम? VZ। और VZ का मतलब ज़ेनर वोल्टेज या ज़ेनर ब्रेकडाउन का वोल्टेज। इसका एक इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला है, क्या? एप्सिलॉन इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर EZ स्क्वायर डिवाइड बाई फॉर्मूला क्या लिखा हुआ पढ़ के बताओ? एप्सिलॉन EZ स्क्वायर डिवाइड बाई 2Qn। ये जो n है ना वो ये है, n इज इक्वल टू Na इंटू ND डिवाइड बाई Na प्लस ND। पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं इसको। देखो R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। सही है क्या? Yes, sir. ये क्या होता है? E इज इक्वल टू सॉरी एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r, रिलेटिव परमिटिविटी। यस सर। ये E नॉट तो सबको पता होता है, Yes, ER sir. डायमेंशनलेस है, बट ER इज अ मटेरियल डिपेंडेंट पैरामीटर। क्या आप ER को आई थिंक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हो क्या? यस याद सर। करो। यहाँ बोलते हैं। ओके, तो ER फॉर सिलिकॉन बेटा
ER फॉर सिलिकॉन। देखो मैं बता दे रहा हूँ, ये आप बोलोगे तो मैं डायरेक्टली जेना डायोड शुरू करूंगा, बट मैं थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ अभी। ये होता है 11.7 से लेकर 12 तक, और जो एप्सिलॉन R रिलेटिव परमिटिविटी और जर्मेनियम कितना होता है, किसी को याद है? सर 16। वेरी गुड, 16। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ जर्मेनियम। हो गया इतना? यस सर। एक और डिफरेंस पढ़ेंगे हम, और फिर आप बोलोगे तो जेना डायोड खत्म होने के बाद डिस्कशन कर सकते हैं हम कि व्हाट इज अवलांच ब्रेकडाउन एंड हाउ डज इट ऑकर्स, एंड व्हाट इज जेनर ब्रेकडाउन एंड हाउ डज इट ऑकर्स। यस सर। लेकिन उसके लिए सॉलिड स्टेट बस पढ़ के आइएगा, मैं तो पढ़ाने के लिए काफी ईगर हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को। नेक्स्ट डाउट ये है, हाँ सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट ये है, इसमें क्या मिलेगा आपको? अवलांच ब्रेकडाउन। अवलांच ब्रेकडाउन। और अवलांच ब्रेकडाउन के बारे में दो चीज इंपॉर्टेंट है। अवलांच ब्रेकडाउन कम वोल्टेज में होता है या लो हाई वोल्टेज में? लो वोल्टेज। लो। ऑकर्स एट हाई वोल्टेज। यस सर। लो वोल्टेज में होता ही नहीं बेटा, ये लो वोल्टेज में होता ही नहीं। नेक्स्ट वन, टेम्परेचर अगर बढ़ा तो अवलांच ब्रेकडाउन बढ़ेगा या घटेगा? बता चुका हूं मैं डायोड में। कम। इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। ये पढ़ाया था मैंने, यस सर। आप चेक कर सकते हो। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड, याद आया? यस सर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड में मैंने बोला था अवलांच ब्रेकडाउन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। हो गया। नेक्स्ट वन, ये लगभग 200 वोल्ट के आसपास होना स्टार्ट होता है, बट डेटा के लिए क्या करना है, छोड़ दो उसको। इसमें क्या होगा? जेनर ब्रेकडाउन। जेनर ब्रेकडाउन एंड अवलांच ब्रेकडाउन। जेनर ब्रेकडाउन तो होगा नो डाउट, यस सर। प्लस अवलांच ब्रेकडाउन भी होगा। जेनर ब्रेकडाउन भी होगा प्लस क्या? एवलांच ब्रेकडाउन भी होगा। नेक्स्ट वन, ये जेनर ब्रेकडाउन जब होगा तो लो वोल्टेज में होगा या हाई वोल्टेज में? लो वोल्टेज में। ऑकर्स एट लो वोल्टेज। नेक्स्ट वन, इट्स अ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। जस्ट उल्टा करो। डिक्रीजेस विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर इंक्रीज, लिख रहा हूं मैं इसको ऐसे, चलेगा ये वाला पॉइंट ऐसे? यस सर। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगा? कम हो जाएगा। कम होगा, डिक्रीज। कम हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो VZ डिक्रीजेस, VZ मतलब जेनर वोल्टेज, VZ डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, VZ डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। पता चल गया बेटा? यस सर। और अवलांच वोल्टेज या अवलांच ब्रेकडाउन इंक्रीज करता है। इंक्रीज करता है डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बता रहा हूं क्योंकि आपके नेट एग्जाम में क्वेश्चन गलत है। न्यूमेरिकल सही है लेकिन कंसेप्ट गलत है उसका, उसने डिक्रीज करवा दिया, बट सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, बस इतना याद रख लीजिएगा। हो गया? यस सर। तो जेनर डायोड वाला लास्ट में क्या बताया था आपने? सो रहा है क्या तू? नहीं सर, नहीं मतलब तेरी आवाज से लग रहा है, ऐसा बोल रहा हूँ। नहीं सर, नहीं रहा सर। हाँ क्या बोल रहा है बेटा, बता फिर से, क्या पॉइंट बताया था मैंने? ये डिक्रीज कैसे हो रहा है टेम्परेचर, ये बता दो।
ये वाला डिक्रीज कैसे हो रहा है? नहीं, लास्ट में बता दो। ये डिक्रीज टेम्परेचर होता है तो नहीं, मैं बोल रहा था ये देखो ऐसा, VZ decreases as temperature increases. ओके सर, ये बोल रहा था मैं। ओके। हो गया? यस सर। यस सर। ब्रेकडाउन भी डिक्रीज होगा क्या टेम्परेचर के साथ? क्या बेटा? सर एवलांचे ब्रेकडाउन भी डिक्रीज होगा टेम्परेचर के साथ कि इंक्रीज होगा? नहीं, अवलांच ब्रेकडाउन इंक्रीजेस। ओके सर। सर ये ब्रेकडाउन है क्या? ब्रेकडाउन है क्या ये? जो ट्रांजिएंट में हुआ था ना वो फिर से हो जाएगा। तो मतलब ये डायोड का ट्रांजिएंट है? अबे जो ट्रांजिएंट में हुआ था वो वही फिर से हो जाएगा। सॉरी सर। कितना देर हुआ जेना डायोड पढ़ाते हुए? सॉरी सर। नहीं, सॉरी की बात नहीं है, हम नॉर्मली बात कर सकते हैं। हाँ कितना देर हुआ है मुझे जेना डायोड स्टार्ट करे? एक क्लास भी नहीं हुआ ढंग से। नहीं हुआ है। तो पेशेंस लेवल कहाँ चला गया आप लोग का? सॉरी सर। अभी पढ़ेंगे ना आप। एक जैसे डायोड मैंने पढ़ाया है, अभी भी मैं प्रीवियस ईयर के कुछ नहीं उम्र के को छोड़ दिया हूँ। आप पेशेंस तो रखो बेटा। अभी 2-3 क्लास तक मैं जेना डायोड पढ़ाऊंगा, प्लस एक क्लास में रेगुलेटर चलेगा, मतलब 2 क्लास रेगुलेटर और 2 क्लास जेना डायोड। तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा ना अपने को, तो ब्रेकडाउन क्लियर हो जाएगा उस टाइम पे। ठीक, चले क्या आगे? यस सर। देखो बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सीरियसली आपके बैचेस को बहुत ज्यादा पढ़ाया है। अगर आप चाहते हो कि ज्यादा पढ़ना है तो पेशेंस लेवल गेन करो, और अगर नहीं गेन हो रहा है तो फिर मैं क्विट कर दूंगा। मेरे को पता है मैं ओपैम सबसे लास्ट में पढ़ाने वाला हूँ। क्यों पता है? क्योंकि जिस दिन मुझे लगा बुरा, उस दिन ओपैम सिलेबस से गायब। और याद रखना, इंडिया में क्या पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा ओपैम किसी को आता है ना, तो मुझे आता है वो। क्यों पता है? उसका प्रूफ बताऊं? बताओ सर। रिसेंटली क्या हुआ था आप चेक कर सकते हो। मैंने ओपैम का सबसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस एवर इन द हिस्ट्री ऑफ गेट एग्जाम्स अपने फेसबुक की लिंक में शेयर किया था। कॉपी कर लिया मेरे टीचर ने उसको, और अभी हफ्ते भर पहले उन्होंने पोस्ट मारा है। बहुत बुरा लग रहा था मेरे को। मोस्ट एवर कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस, उसको जाके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, उसको मैंने पुटअप किया था। मैं देखा यार चुरा लिया उन्होंने। और एक और चीज है, बोलोगे सर प्रूफ चाहिए। मेरा वाला 2 महीने पुराना है, उनका अभी है, तो और प्रूफ क्या चाहिए? ओके, ये क्या लिखा हुआ है? कन्वेंशन। ये वाला कन्वेंशन हमें फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर? आप फॉलो नहीं करोगे तो आप रेस्पॉन्सिबल हो। कैसा है बताओ? नीचे वाला पी है कि एन है? ये पी टर्मिनल है, और ये क्या बेटा? एन। जेनर डायोड में करंट का डायरेक्शन देखो कैसा है। कैसे करंट का डायरेक्शन? N to P। N to P। अब ये कन्वेंशन आपको याद करना पड़ेगा, कुछ भी कर लो। जेनर डायोड को हम यूज क्यों करते हैं सब बताऊंगा। जेनर डायोड को हम यूज क्यों करते हैं, रेगुलेटर का काम क्या है, कैसे मैथमेटिकली रेगुलेटर काम कर रहा है, क्यों ये करंट नीचे फ्लो हो रहा है, ये सब डिस्कशन करूंगा मैं, बट टाइम के रेस्पेक्ट पे। ये जो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है इसका नाम क्या है? Zener current. What is the direction of the Zener current? N to P, P to N. N to P। N to P। N to P. What is the direction of the forward current through the diode? P to N। P to N। P to N. And what is the direction of the Zener current? N to P। N to P. Next one. Have I talked about VZ somewhere? Yes sir। What is the polarity of VZ? Now see. What is the polarity of VZ beta?
N is positive, P is negative. नेगेटिव। अच्छा, याद है आपको मैंने बोलता था कि अगर वोल्टेज पॉजिटिव है तो फॉरवर्ड बायस, यस सर। और अगर वोल्टेज है तो नेगेटिव है तो रिवर्स बायस। क्या ये वोल्टेज नेगेटिव है? बोलोगे सर। नो या यस? सर आप हमारा कन्वेंशन याद करो, हम इसको पॉजिटिव लेते थे हाँ और इसको नेगेटिव लेते थे। अगर हम पलट दे रहे हैं तो VZ नेगेटिव, नेगेटिव हो गया। हमने तो पोलैरिटी बदला। मतलब ये जो कन्वेंशन है ना, इंटरेस्टिंग बात क्या पता है? नाउ दिस कन्वेंशन इज ओनली वैलिड इन रिवर्स बायस। किसमें वैलिड है? रिवर्स बायस। रिवर्स बायस। फिर अगर आप लिंक करने की बात करोगे मेरे को, सर दोनों डायोड को एक बार लिंक करके बता दो तो मैं बता सकता हूं। ये देखो, ये डायोड है, नॉर्मल डायोड, ये P है और ये N है। नॉर्मल डायोड के बारे में बात कर रहा हूं। इसमें I नॉट कैसे फ्लो होता है? P2N। P2 N I नॉट। I नोट तो सर N2 रिवर्स करें। क्या ये रिवर्स बायस है? I नोट हाँ। यस सर। क्या ये रिवर्स बायस है? हाँ यस सर। ये देखो, ये रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस, इट इज ओनली वैलिड इन रिवर्स बायस। नेक्स्ट वन, हम फॉलो करते थे नेगेटिव, हम फॉलो करते थे नेगेटिव। तो ये प्लस था, ये माइनस था, और वोल्टेज क्या था? नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव। ये याद है आपको? क्योंकि रिवर्स बायस में वोल्टेज क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। अब उसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करोगे? पोलैरिटी बदलने के बाद नेगेटिव वोल्टेज पॉजिटिव कैसे बन जाएगा? पोलैरिटी चेंज करके। पोलैरिटी चेंज करने के बाद देखो, पोलैरिटी बदली गई। यस। ये कन्वेंशन आप कुछ भी करो, मेरे को रिकॉल कर लेना ये कन्वेंशन आप। ये कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, इसको हम यूज करेंगे। कब यूज करेंगे? जब डायोड रिवर्स बायस में होगा। हो गया? एक्सक्यूज सर। हाँ सर ये डायोड वाला पॉइंट एक बार दोबारा बता दो कन्वेंशन। कौन सा? अभी जो आपने ये जीनर डायोड में करंट का डायरेक्शन और ये वोल्टेज बताया ना, ये वाला, वो सब बीच में बोल रहे थे, आपकी आवाज नहीं आई मेरे को। हाँ किसकी जी। बात कर रहे हो? हाँ जी। जब जेनर डायोड रिवर्स बायस होगा तो करंट विल बी फ्लोइंग फ्रॉम N टू P। नेक्स्ट वन, जब जेनर डायोड रिवर्स बायस होगा तो N को पॉजिटिव से रिप्लेस करोगे और P को नेगेटिव से रिप्लेस करोगे, क्योंकि मैंने बोला था जब डायोड रिवर्स बायस होता है तो वोल्टेज नेगेटिव होता है। अब उस नेगेटिव वोल्टेज को पॉजिटिव ऐसे कन्वर्ट करेंगे, N बिकम्स पॉजिटिव, P बिकम्स नेगेटिव। इसको देख लो यहाँ पे, ये डायोड रिवर्स बायस है ना, करंट फ्लो रहा है N टू P। देखो वोल्टेज नेगेटिव है और कन्वेंशन वही पुराना वाला, प्लस और ये माइनस और ये वोल्टेज नेगेटिव। ये नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाओ? पोलैरिटी बदलने के बाद। ये है, इस कन्वेंशन को फॉलो करने वाला है। ठीक है, आगे लिखो आप। नेक्स्ट लेक्चर कितने बजे आप लोग का कुछ पता है? 2:30 बजे। टाइम 2:30। क्या है आपके पास अभी? कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बारे में और नेक्स्ट क्लास में भी डील करेंगे, क्योंकि अगर आज की क्लास स्ट्रेस हो जाएगी फिर। ये क्या है जो बनाया अभी? फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच डायोड? नहीं, सिंपल डायोड सर। Is it same as normal diode? Yes sir. Yes sir. So forward characteristics of Zener diode is same as PN junction diode.
What is this? Is it the reverse bias characteristics? Yes, sir. So reverse bias characteristics of Zener diode is same as PN junction. Yes, sir. normal PN junction diode. ठीक है? Yes, sir. बस इसमें एक मॉडिफिकेशन हो जाएगा. ब्रेकडाउन. ये अवलांच ब्रेकडाउन नहीं है बेटा. अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? ये Zener breakdown. Zener breakdown. Zener breakdown. This is it minus or plus? Minus. माइनस VZ. तभी तो माइनस VZ को प्लस में कैसे कन्वर्ट करोगे? पोलैरिटी को बदल के. Yes, sir. अभी बताया था मैंने माइनस VZ को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए N को पॉजिटिव बनाया था और P को नेगेटिव बनाया था. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट. जस्ट ये जब VZ आ रहा है उस टाइम पे ये जो करंट है इसको मैं बोल रहा हूं IZ मिनिमम. इसको हम बोलेंगे IZ नी करंट. और क्या बोल रहे हैं इसको? फायरिंग करंट भी बोलते हैं. IZ मिनिमम, IZ नी या I फायरिंग. हो गया? नेक्स्ट वन. ये तो जानते हो पहले से. यहाँ पे थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है. Yes, sir. Yes, sir. V गामा रिप्रेजेंट थ्रेशोल्ड वोल्टेज. इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये डिफाइंड है. आप ये भी पहले से जानते हो. I is equal to I naught e raised to the power of V divided by eta VT. पॉजिटिव. ये वाला आपको पता है ये जो पूरा करंट है, ये करंट, ये करंट, ये करंट, ये करंट, ये करंट, ये करंट, क्या नाम था इस करंट का? रिवर्स करंट. Reverse current. रिवर्स करंट. यस और नो? Yes, sir. गुड बेटा. ये पूरा करंट क्या है? रिवर्स करंट. Reverse. IR. और जो सैचुरेट होने वाला करंट क्या है? रिवर्स सैचुरेशन करंट. हाँ, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो मिनिमम है ना IZ minimum is approximately I naught. यही ना I naught? देखो याद करो. Yes, sir. ये करंट तो I naught था. अब नेक्स्ट वन. यहाँ पे जो मैक्सिमम करंट हो सकता है, क्या बोलूंगा मैं इसको? IZ max. ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या? Yes, sir. ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है इतना जो ऑरेंज लाइन से बना है? Reverse. Reverse. और ये Breakdown. ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है? Breakdown characteristics. ब्रेकडाउन या जेनर ब्रेकडाउन भी लिख सकते हो. कितना सही है आज की क्लास के लिए? Yes, sir. देखो बेटा, जेनर डायोड अगर फॉरवर्ड बायस है कैसे बिहेव करेगा? सेम जैसे हमने डायोड को पढ़ा था. अगर एक नॉर्मल डायोड या जेनर डायोड फॉरवर्ड बायस है तो बिहेवियर क्या होगा? Same. मॉडल भी क्या होगा? Same. मॉडल भी क्या होगा? Same, sir. मॉडल याद है आपको? Yes, sir. हाँ. ये V गामा था और ये RF था. ये RF मतलब डायोड का फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस, स्टैटिक रेजिस्टेंस. Yes, sir. Yes, sir. अगर RF नहीं दिया तो Practical. नहीं, non-ideal. Non-ideal. नॉन आइडियल. और अगर आइडियल दिया तो शॉर्ट सर्किट. Short circuit. Yes, sir. इस रिवर्स बायस में डायोड इज रिप्लेस्ड बाय अ वेरी हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बोला था हमने. Yes, sir. Yes, sir. इट्स इन मेगा ओम और एल्स इट एक्ट एज Open circuit. ओपन सर्किट. ओपन सर्किट. Open circuit. तो अगर जेनर डायोड फॉरवर्ड बायस में सेम एज डायोड, नॉर्मल डायोड. अगर जेनर डायोड रिवर्स बायस में सेम एज नॉर्मल डायोड. डिफरेंस कहां पे आ रहा है?
ब्रेकडाउन जीनर ब्रेकडाउन। ओके, तो अब इसको यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। इस रीजन पे, इस रीजन के मतलब इस रीजन की बात कर रहा हूँ। ये कौन सा रीजन है? ब्रेकडाउन रीजन। ब्रेकडाउन रीजन। ये जेनेड डायोड है, देख के बताओ सिंबॉलिकली। यस सर। ठीक, अगर ये जेनेड डायोड है तो नेक्स्ट टाइम पे इसका मॉडल ये रिप्लेस करोगे बेटा आप। ये मॉडल कौन से रीजन में बनाया है? जीनर ब्रेकडाउन। ये कौन सा वोल्टेज है? जेनर वोल्टेज। VZ का नाम क्या है? जेनर वोल्टेज। और RZ का नाम क्या है? जेनर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। ये जो जेनेड डायोड का थोड़ी देर पहले मैंने कन्वेंशन आपको पढ़ाया था, उसको रिकॉल करो। करंट कैसे फ्लो होना चाहिए? नेगेटिव टू पॉजिटिव। N2P। व्हाट इज IZ का नाम? जेनर का करंट, जेनेड डायोड करंट। पोलैरिटी ऑफ VZ बताओ। पॉजिटिव नेगेटिव। दिख रहा है? ये पॉजिटिव बन गया और ये नेगेटिव बन गया। यस सर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर इस टॉपिक में कुछ है ना, सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट कुछ है तो ये, इसको कुछ भी करके याद करो, मैं नहीं जानता बस। बस आज की क्लास के लिए इतना सफिशिएंट है। सबसे ज्यादा अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो यही है। दिख रहा है? सर। अब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें? यस सर। सर सर ये आपने जो यहाँ पर ये रिवर्स की साइड पे रेजिस्टेंस बनाया ना सर, एक बार रिपीट करना सर। ये वाला? नहीं सर, वो रिवर्स जहाँ पे लिखा है ना, ये जो रेजिस्टेंस बनाया और ओपन बनाया है यहाँ, ये सर रिपीट क्या करना है? डायोड नहीं पढ़ा था क्या? ये सर पढ़ा था थोड़ा एक। तो बेटा डायोड को आप रिवर्स बायस में रिप्लेस बाय अ वेरी हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड आइडियल डायोड अंडर रिवर्स बायस बिहेव्स एज ओपन सर्किट। ठीक है ना? वही डायोड का मॉडल है ना। रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस में मॉडल कैसा है? सेम एज डायोड। सेम है। बस यहाँ पे चेंज है और ये चेंज आप याद कर लो, रट लो, कुछ भी कर लो, मुझे नहीं फर्क पड़ता। बट बार बार करने के बाद आपको याद हो जाएगा। क्लास ऑफ करें? यस। कैरेक्टरिस्टिक सही दिख रहा है आपको अपने फोन पे? हेलो सर। कैरेक्टरिस्टिक्स कटा हुआ है सर, जहाँ लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब नहीं, मैं बोल रहा हूँ कैरेक्टरिस्टिक दिख रहा अच्छे से आपको फोन पे, ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ, ये तो दिख रहा है। अब एक काम करना, आप कोई भी बुक ओपन करो और देखना किसने इस कैरेक्टरिस्टिक्स को ऐसे डिफाइन किया हुआ है। नोबडी। ठीक है? ओके, चलो फिर कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा। ठीक है सर। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर।